मैं संत अनूप सिंह सतगुरु सरदानंद सत्संग आश्रम आर्य नगर हिसार। प्यारी साध संगत जी, मनुष्य का नाम मनुष्य क्यों पड़ा? मनुष्य क्यों है? या इसे मानव कहा जाता है। मनुष्य और मानव और फिर इसके व्यवहार को मनुष्यता और मानवता को, सद्व्यवहार को। मनुष्य मन के कारण है और मानव भी मन से है। मन इस मानव मनुष्य रूपी जीव के भीतर की प्रथम वो अवस्था है जिसके ऊपर इसका जीवन की सफलता और इसे मिलने वाला जन्म के सिद्ध होने की सिद्धता टिकी हुई है। इसलिए इसे मनुष्य मानव कहा। देखने वाली बात यह है, या ये जानने का विषय है, क्या मनुष्य अपने मन के बारे में जानता है? मनुष्य कभी अपने मन को टटोलता है? या यूं कहे कि क्या मनुष्य मनन करता है? और यदि मनुष्य अपने मन को नहीं टटोलता, अपने मन को नहीं जानता है, मनन नहीं करता है, तो वह मनुष्य नहीं हो सकता। कोई भी वस्तु है, पदार्थ है, जीव है, उसकी प्रथम अवस्था, पहली अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो अवस्था, वो दशा सबसे अधिक प्रभावित करती है। उससे उसके गुण, उसके धर्म और उसके दोषों का पता चलता है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य का मन, मनुष्य का वो आधार है, वो सार है कि मनुष्य मनन किए बिना, मन को जाने बिना, मन को टटोले बिना कभी भी मनुष्य नहीं हो सकता, मानव नहीं हो सकता। उसमें मनुष्यता नहीं आ सकती, मानवता नहीं हो सकती। मन को जानने के लिए मनुष्य का अपने भीतर, अपने अंदर जाना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य जो भी कुछ कर रहा है, मनुष्य मन के द्वारा, मन के जरिए से कर रहा है। मनुष्य के पूरे शरीर पर, या यूं कहे कि जिसको हम बुद्धि कहते हैं, दिमाग कहते हैं, चेतना कहते हैं, प्रथम अवस्था में, यानी कि उस मन का ही इन सब पर अधिकार होता है, जोर होता है। और जैसा ये मन है, यानी कि भीतर की जो पहली अवस्था है, ये जैसी है वैसा ही मनुष्य होता है, वैसा ही उसका आचरण होता है, उसका व्यवहार होता है, वैसा ही उसका जीवन, उसकी सफलताएं और सब कुछ इस पर टिका होता।
इसलिए मनुष्य के द्वारा मनन करना अति आवश्यक है और मनन करने के लिए मनुष्य को किसी मनन किए हुए उस महात्मा की, उस गुरु की आवश्यकता होती है, जिसे हम संत कहते हैं, सतगुरु कहते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह अपने गुरु सतगुरु के जरिए से अपने भीतर जाए, अपने मन का मनन करें और पूर्णता पाएं, सिद्धता प्राप्त करें। यही मानव का, मनुष्य का जीवन का उद्देश्य है। ओम तत्सत गुरु।